वादा करती हूँ आपसे, इस बार गणपति पापा हमारे घर जरूर आएंगे। और सिर्फ वही नहीं, इस घर में एक बेटा अपनी माँ के पास फिर से लौटेगा। ये मेरा वादा है आपसे। जानती हूँ इस घर का ये जहर, ये नफरत, ये सारी शिकायतें सब मिटाने की हिम्मत तू ही रख सकती है। भगवान तुम्हें कामयाबी दे इस घर के लिए और मेरे लिए। क्यों झूठे सपने दिखा रही हूँ मम्मी जी को? आरके को ठीक से समझी नहीं हो तुम, इसलिए शायद ये मान बैठी हो कि इसे सबका हिस्सा बना लूंगी। अगर गणपति पापा कल आरके की जिंदगी का हिस्सा थे तो अब वो फिर से लौटेंगे। तुमने आरके की जिद देखी नहीं है मधु, वो कभी नहीं मानेगा। और नहीं अब तक आरके ने मेरी जिद देखी है। चलती, बहुत सारी तैयारियां कर ली। हाँ तो सारी शूट्स कैंसिल कर दी। चीफ, मैं आपको सुबह से यही समझाने की कोशिश कर रहा था, आगे भी देखिए। बोल गया था बिट्टू जी, सारी शूट्स कैंसिल करवाई है। अगले 10 दिन तक फोटो शूट्स, इंटरव्यू शूट्स, कुछ नहीं। जब तक इस घर के लोगों का पागलपन नहीं होता जाता, मुझे आप चैन से जीने दीजिए। राइट चीफ। जी थैंक यू। मुस्कुरा क्यों रही हो? क्यों? कॉन्ट्रैक्ट में तो ऐसा कुछ नहीं लिखा था कि मुस्कुराने पर भी पाबंदी है। वैसे तुम्हें येलो पसंद है या रेड? अरे मैंने पूछा तुम्हें येलो अच्छा लगता है कि रेड? अजीब है। सॉरी, तुम बेड पर सो जाओ, मैं काउच पर सो जाती हूँ। वैसे भी मुझे थोड़ा काम है। बेड पर आके सो जाओ अभी। मैंने कहा ना मुझे थोड़ा काम है, तुम सो जाओ, मैं काउच पर सो जाऊंगी। अंधेरा, नाइट। वैसे तुमने मुझे बताया नहीं, तुम्हें येलो पसंद है या रेड? कोई बात नहीं, कल सवेरे पूछूंगी। गुड नाइट।
ये क्या है डैडी जी, इतनी रात को क्यों? और ये सब क्या है डैडी जी? आपको पता टाइम क्या हो रहा है? डाले, बर्बादी की घड़ी में हमारा बुरा टाइम शुरू हो गया है। उस नायर के बार बार फोन आ रहे हैं, वही नायर जिससे हमने एडवांस किया था और जिसने बहुत ओवर एक्टिंग करके आरके को कहानी सुनाई थी। मुझसे बार बार पूछ रहा है कि एडवांस कब वापस दे रहा हूं। तो ठीक है ना डैडी जी, जो एडवांस लिया था वो खर्च कहाँ हुआ है? एक थप्पड़ गाल पे पड़ा ना तो पूरी याददाश्त वापस आ जाएगी कि कहां खर्च हुआ था। बताऊं कहां खर्च हुआ था? तो ठीक है, क्या देना उस नायर से, कमा कर लौटा देंगे। अबे अकल के दुश्मन, कहां से लौटा देंगे? पूरी फिल्म इंडस्ट्री को पता है कि इस साले आरके ने हम पर बैन लगा दिया है। और कल जहां लाइटें जानी थी ना, उसने भी फोन करके कैंसिल कर दी है। अब तो सिर्फ एक ही रास्ता बचा डैडी जी, आरके के सामने गिड़गिड़ाना और हाथ फैलाना। डैडी जी क्या फर्क पड़ता है, घर की बात है घर में ही रहेगी। अब अगर दोबारा ऐसी बेवकूफी की बात की तो तू घर के बाहर हो जाएगा। मिस्टर कुकू भाटिया गिरकर भी इतना नहीं गिर सकता कि आरके के सामने छोटा लगे। अब कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। बिल्कुल करना ही चाहिए आपको, और सोना चाहिए मुझको। जाकर कह दे अपनी लुगाई से कि खर्चा कम किया करे। घर में नहीं है धेला और करती रहती है मेला मेला। वाह, कह दूंगा डैडी जी। शुभ रात्रि। सोते ही नहीं है। चलो चलो जरा जल्दी कीजिए। हाँ उस तरफ थोड़े से फूल ज्यादा लगा देना, वहां कम लग रहे हैं। मम्मी जी एक बार फिर सोच लीजिए ना, हमें ये सब। वो थाली दो बेटा।
रुको 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 रुको। क्या हो रहा है इस घर में? सारी दुनिया, इस घर के सभी सदस्य और तुम्हारे पापा भी सब जानते हैं कि जहां आरके रहता है वहां ये नहीं रह सकते। मैंने तुमसे सुबह ही कहा था कि मैं इनमें विश्वास नहीं करते, बिल्कुल मत कीजिए। पर दूसरों के विश्वास का क्या? मैं हर साल गणपति पापा का दिन मनाती। इस बार आप मुझे मेरे घर नहीं जाने दे रहे पापा के साथ रहने के लिए, तो मैंने सोचा मैं गणपति को अपने घर ले आती। और वैसे भी बिट्टू जी कह रहे थे कि गणपति के 10 दिन आप अपने कमरे से बाहर नहीं निकलते, तो बस आप अपने कमरे में रहिएगा और पापा जी यहाँ हॉल में। मैं पापा जी को समझा दूंगी, वो आपके कमरे में नहीं आएंगे।